नहीं पूछना है? कोई भी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, पूछता है इसमें क्या दिक्कत है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे पहले। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि बाई इज इक्वल टू, दिख रहा होगा ना साइड में, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 है। ठीक है, 3x+1 है। तो ग्राफ तो चलो, ग्राफ तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये मिनिमम वैल्यू निकालने आता है क्या? ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सारे ग्राफ पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है, सर्कुलर ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला ग्राफ कैसा होता है। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे उसके बाद ग्राफ ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ग्राफ तो छोड़ दो अभी। ठीक है, ट्रेस करने के लिए बोला ना, ट्रेस द कर्व। कर्व मतलब आपको ग्राफ बनाना है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ा, क्या बताए थे, दो स्टेप में बताए थे। ठीक है, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते थे, पहला स्टेप, तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते थे dy/बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसके लिए हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ से हमको सारे पॉइंट्स मिलते थे जहाँ पे फंक्शन क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है तो मिनिमम हो सकता है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए सेकंड स्टेप में बताए थे, इसको क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट कर लोगे, d2/dy/dx²। तो dy/dx कितना आया, तो dy/dx आया आपका 2x - 3। इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, दोबारा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा ना। बोलो, कौन पूछा था? सर ये मिनिमम मैक्सिमा अभी नहीं बताया है, आज बता रहे हैं। नहीं बताए थे? सर अच्छा, आज जब, होने वाला है। ओहो सॉरी सॉरी, तो ये तुम लोग होमवर्क कैसे दिए हम? अच्छा, ये बताया नहीं तो फिर होमवर्क नहीं दिए होंगे। सर दिए हुए हैं, सर 17 अच्छा, 18 हम वाला बताए तो होंगे कि ये सब बताया था मैक्सिमम पिछली मिनिमम जब क्लास पढ़ में। लेंगे तभी। अच्छा, ये ध्यान में, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं, माइंड से निकल गया मेरा। तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है अपने को। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो ये रहने देते हैं क्वेश्चन अभी, पहले मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। एक्चुअली दो बैच चल रहा है साथ में, तो एक जगह पर पढ़ा दिया शायद मैक्सिमम मिनिमम, और तुम लोग को नहीं पढ़ाया तो ये ध्यान से निकल गया मेरा। तो ये क्वेश्चन अभी रहने दोगे, नेक्स्ट क्लास में करोगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में करोगे आराम से। ये क्वेश्चन तो कर सकते हो, इस तरह का फंक्शन को बताया है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, बताया कि नहीं बताया है? यस सर, √a² + b²। ये आपको बताया है कि कोई भी फंक्शन, क्वेश्चन नंबर, चलो इसको देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 को आज हम लोग पढ़ेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे तो 18 को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो पहला तरीका अपनाया है उस तरीके से कर सकते हैं जो कि हमको पढ़ना है। दूसरा तरीका आपको निकालने के लिए बताया है कि एफ इक्वल टू, ये आप बता चुका है शायद आपको, कि अगर आपको साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा, हमको नहीं लगता है होमवर्क दिए होंगे क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ा है तो कैसे दे दिए। इसका अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो आपको एक चीज बताया गया था कि मान लो कोई फंक्शन अगर इस तरह से हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, √a² प्लस b²। ये तो बताया है ना। यस सर। तो यहाँ पे ए देखोगे तो ए कितना हो गया, 1 हो गया, और बी देखोगे तो कितना हो गया, √3 हो गया।
तो अगर एफ मिनिमम चाहिए आपको, एफ मिनिमम चाहिए, एफ मिनिमम कब होगा? एफ मिनिमम तभी होगा जब 2 बाई, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको अगर हम लोग बाई मान रहे हैं तो बाई कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तभी ना मिनिमम होगा एफ। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, √a² प्लस b²। तो 2 डिवाइडेड बाई मैक्स कितना हो जाएगा, √1² प्लस √3² कितना हो गया, √3² हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मिनिमम रहता है। मिनिमम मिनिमम ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बाकी जो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, बाकी ये तरीका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको दे रखा है इफ x इज इक्वल टू ये कोई एक फंक्शन दे रखा है टाइम के साथ, देन आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है d2x/dt²। ठीक है, कब, जब वेन dx/dt कितना हो, 0 हो, dx/dt कितना हो, 0 हो। पूरा क्वेश्चन नोट कर लियो ना, ये पीडीएफ में नहीं जाएगा तो इसको नोट कर लेना, जिसको नोट करना हो। आगे बढ़े। बाकी लोग को समझ में आता है जी, मानसी समझ में आता है? यस सर। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो बताना। राज कौशल, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। राज कौशल, यस सर। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? सर आज पहले दिन ही आए हैं। आज पहला दिन है तुम्हारा? हम्म, ओहो, तो डिफरेंशिएशन जानते हो? नहीं, पिछला वाला लेक्चर्स देख रहे हैं, वो देख के समझ जाएंगे। अच्छा, देख लेना उसको, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन का फिर यूज करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो अगर वही नहीं आएगा तो फिर समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। इसको नोट कर लियो ना, आगे बढ़ते हैं। जो नए होंगे, जिनको पहले नहीं आता होगा, वो पुराना चीज पढ़ के आएंगे। इसमें क्या दिक्कत हुआ, किसने पूछा था? अरे यार, किसने पूछा था? सर रुचिका। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ। t²/3 माइनस 5/2 t², 5/2 t² प्लस 6t प्लस 1। ठीक है, अब इसको कोई बता सकता है क्या, बाकी में से कोई, किसी को लगता है कि बना सकते हैं क्वेश्चन? कोई है? आराध्य गुप्ता, बना सकते हो? शुभम, शुभम चलो बताओ जरा कैसे करेंगे। ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा इंटरेक्ट किया करो, इंटरेक्टिव क्लास है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ बता सकते हो। देखो, करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, d2x/dt² निकालना है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? 2 बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि d2x/dt² कब निकालना है, जब dx/dt क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, dx/dt निकाल लेते हैं। तो dx/dt कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 2 × t/3 माइनस t² नहीं होगा हमको लगता है, एक क्यू होगा, इसलिए दिक्कत तो नहीं हो रहा। ऐसे देने का कोई मतलब नहीं है, ये भी t² है, ये भी t² है, तो ये टी क्यू होगा क्योंकि नीचे 3 भी दे रखा है। करेक्ट कर लोगे? फिर थोड़ा सा अब बन जाएगा क्या, रुचिका? सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो ये टी क्यू होगा, इसको करेक्ट कर लोगे। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 ये क्या आ जाएगा, t²/3। इसलिए नीचे 3 भी दिया हुआ है ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, इसको करेगा तो क्या आ जाएगा, 5/2 ×
टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × टी। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो जाके पुराने लेक्चर देखेंगे। 60 का डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक टाइम अगर डिफरेंशिएट किए हैं तो क्या आ गया आपका फंक्शन जो आ गया है वो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t + 6। अब क्या करना है कि क्वेश्चन दे रखा है कि x का वैल्यू निकालो जब dx/dt क्या हो 0 हो। तो dx/dt = 0 करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले dx/dt = 0 करके सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 5t + 6 = 0। इसको लिख सकते हैं हम लोग t - 2 × t - 3। होगा कि नहीं होगा? इस तरह क्वेश्चन करना आता होगा, फैक्टराइज करना आता है ना। यस सर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो t = 2 एंड t = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, दो वैल्यू आ जाएगा। आपको निकालना क्या है तो d2x/dt²। d2x/dt²। तो d2x/dt² क्या आ जाएगा, तो वापस से क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2t - 5। होगा कि नहीं होगा? t² को डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा, -5t करोगे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, और 6 क्या है कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे t = 2 पे और t = 3 पे कितना होगा, तो निकाल लो d2x/dt² एट t = 2। t = 2 पे कितना होगा, 2 पुट कर दो यहाँ पे, 2 दूनी 4 -1 कितना हो जाएगा 2 × 2 - 5 हो जाएगा -1। अगर 3 पुट करोगे कितना हो जाएगा d2x/dt² एट t = 3। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 × बस उस फंक्शन में, इस फंक्शन में t की वैल्यू पुट कर देना है, 3 - 5 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसका आंसर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, +- 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दो वैल्यू आएगा क्योंकि dx/dt = 0 करेंगे तो t का दो वैल्यू आएगा। बात समझ में आया? इसको नोट कर लो, करेक्शन है इसमें, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। बात समझ में आया? नहीं आया ना यस सर। यस सर। सबको? ओके, इसको नोट डाउन कर लोगे, नोट करते हुए चलोगे, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर नहीं मैच कर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है क्या, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस सर। क्या निकालना है, तो dz/dy निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बाय एज ए फंक्शन ऑफ जेड दिया हुआ है, इसको आपको जेड एज ए फंक्शन ऑफ क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, जेड एज ए फंक्शन ऑफ बाय निकालना पड़ेगा, तो फिर dz/dy कर सकते हो आप। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, इधर ही बना देता हूँ। तो बाय इक्वल टू 1/a - जेड है, तो हम लिख सकते हैं कि a - जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/बाई आ जाएगा। तो जेड इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कि a - 1/बाई आ जाएगा। आ जाएगा। यस तो यहाँ सर। से जरा करो dz/dy करो, कितना आ जाएगा, तो a का कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा 0 माइनस ए कितना आ जाएगा 1/बाई का क्या होगा डिफरेंशिएशन। बोलो, कोई बोलो, रुचिका तुम पूछिए, बोलो। सर y⁻²। हाँ, तो -2 मतलब नीचे स्क्वायर कर दें, और आगे आगे प्लस हो जाएगा सर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं। ए 1/बाई मतलब क्या, बाई⁻⁻1। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, dy/dz करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई⁻⁻1, इधर है तो क्या हो जाएगा -1 इंटू, यहाँ देखना ब्लू में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान से मन की आंखों से देखोगे दिखेगा,
-1 इंटू बाई रेस्ट टू पावर -1, ये होता है ना n इंटू एन रेस्ट टू पावर, सॉरी x, एक्स रेस्ट टू पावर n होता क्या होता है, n इंटू एक्स रेस्ट टू पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे कितना है, -1 है, तो -1 इंटू बाई रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2, तो इसका आ जाएगा -1 अपॉन बाई स्क्वायर। वही यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, पहले से माइनस था, माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, +1 अपॉन बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लो कितना होगा, बाई क्या माने थे अपन, बाई इक्वल टू क्या था, ए था, क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस जेड का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। आंसर मैच कर लो। सर 1/dy/dz भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, सर हाँ वन हाँ सर 1/dy/dz। हाँ, डिवाइड बाई डिजिट कर सकते हैं, वही ऐसे बता रहा हूँ, डायरेक्ट। दूसरा तरीका भी है इसमें। इसमें भी आंसर में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आंसर में क्या गड़बड़ है, तो सर अच्छा सर -2 निकल कहीं गया पावर है होना आंसर। यहाँ चाहिए पे था। और यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है, ठीक है। -2 पावर होता है इसको इस कर जगह। दो, किसी एक को देख लेना, 2 और 4 में से कोई आंसर दिया होगा, मुझे लगता नहीं, ये भी सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, किसी को एक को कर दो ना, फर्स्ट वाला आंसर आया है। फर्स्ट बात इसको कर दो, इसको -2 कर दो ऊपर पावर, करेक्ट कर लोगे, इसको -2 कर दोगे। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, अब कोई टाइप करता है तो इसमें देखोगे, यहाँ पे -2 कर दो, जो भी आंसर दिया उसको -2 कर दो। कोई बोल रहा था कि 1 अपॉन dy/dz कर लेते सर, वो भी कर सकते हैं, कर लो। ठीक है, तब भी क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा, जैसे करना है कर लो, बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, और किसी को कुछ पूछना है, बाकी कर लिए हो। इसमें शायद 10 तक दिए थे, लेकिन इसमें भी मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई पूछ रखा है, तो ये वाला मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आप रहने दोगे, बाकी तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पहले मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, अगर मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाता है तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर बहुत छोटा छोटा पढ़ना, ज़्यादा डिटेल हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो चले वापस से, ये सब नोट कर लियो। ओके, आज कौन सा लेक्चर है, मैथमेटिकल टूल्स का कौन सा लेक्चर है, 4 है क्या, 4th है क्या, देख लेना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। हम लोग डिफ्रेंशिएशन सीख चुके हैं कि किसी फंक्शन को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। और हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमको, तो dy/dx की वैल्यू जो होगा वो क्या देगा, स्लोप देगा। जैसे कि सिंपल सा एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपको किसी पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है इस तरह से, पोजीशन, और इधर दे रखा है आपको टाइम, और इस तरह से कुछ ग्राफ दे रखा है आपको, क्या पोजीशन छोड़ो, वेलोसिटी ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, वेलोसिटी ले लेते हैं। किसी पार्टिकल का वेलोसिटी का जो फंक्शन है टाइम के साथ इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है, ये मान लेते हैं 0 है, ये मान लेते हैं कि 2 सेकंड है, ये मान लेते हैं कि 4 सेकंड है, और ये मान लेते हैं कि 6 सेकंड है, और ये वाला मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और टाइम है आपका सेकंड में। अगर आपसे पूछे फाइंड फाइंड
acceleration of particle at t equal to 1 second पहला पार्ट में, सेकंड पार्ट में t इक्वल टू 5 सेकंड, थर्ड में t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड। अगर एक्सेलेरेशन निकालना हो आपको, अगर आपको दे रखा है कि वेलोसिटी का फंक्शन है टाइम के साथ इस तरह से, तो कैसे निकालेंगे जरा बताओ तो जरा। बताओ कोई भी। सर उसका स्लोप निकालेंगे। पता है, हाँ चलो कोई तो बोला, आपको पता है कि एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो dv बाई dt होगा कि नहीं होगा। एक्सेलेरेशन इक्वल टू dv बाई dt होगा, ठीक है। dv बाई dt मतलब, dv बाई dt मतलब क्या, स्लोप, यही पर क्या है, यानी t इक्वल टू, अलग अलग टाइम पे देखोगे तो t इक्वल टू 1 सेकंड क्या होगा, यहाँ पे होगा, यानी इस पॉइंट पे स्लोप t इक्वल टू 3 क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप, और t इक्वल टू 5 क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप। बेसिकली आपसे 3 अलग अलग पॉइंट पे क्या पूछा है, आपसे स्लोप पूछा है। अगर मार्क कर दे हम लोग ABC, 3 अलग अलग पॉइंट पे क्या पूछा आपसे, स्लोप पूछा है। एक्सेशन पूछने का मतलब आपका क्या है, इससे स्लोप से है। तो जरा एक्सेशन एट ए क्या होगा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड क्या होगा, ये होगा स्लोप ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन में क्या होगा, स्लोप होगा, 1 2 3 मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेशन एट पॉइंट ए बोलेंगे तो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप आएगा, ये जो लाइन है इस लाइन का क्या आएगा, स्लोप आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन 1। लाइन 1 का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा के बराबर होता था, स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता था, जहाँ पे थीटा क्या होता था, ए एंगल होता था। यहाँ पे अगर tan थीटा की बात करें तो कितना आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है, tan थीटा कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये आ जाएगा 10 बाई कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर पॉइंट बी पे बात करें तो पॉइंट बी पे कितना होगा एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पर अगर पूछे आपसे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा आयुष, आयुष स्लोप ऑफ लाइन 2, आवाज आ रहा ना मेरा जी, हेलो यस सर। बोला करो। यस सर, आवाज तो हाँ अभी ना बोले सबके सब, तो लाइन 2 का जो स्लोप होगा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू हम लोग 5 सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड का एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन थर्ड, लाइन 3 का जो स्लोप होगा, तो लाइन 3 का स्लोप कौन सा होगा बताओ, ये एंगल की बात करेंगे ना, ये एंगल की बात करेंगे, यानी tan अल्फा की बात कर सकते हैं हम लोग। tan अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, सर निगेटिव। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो स्लोप आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी tan अल्फा की बात करेंगे। तो tan अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स, अगर हम लोग इसका बात करें, tan अल्फा जो होगा किसके बराबर होगा, ये एंगल मान लेते कुछ बीटा है, हम लिख सकते हैं कि tan ऑफ 180 डिग्री माइनस बीटा,
tan x अस्सी माइनस बीटा कितना होगा, माइनस टेन बीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा का है ना, होगा ना बच्चा। यस सर। तो टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखोगे तो ए वाला कितना है 10 और ए लाइन कितना है तो 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बस -5 रहने दो, यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्सेसर कितना आ जाएगा, तो जब भी आपको अगर लाइन का जो एंगल है, लाइन अगर इस तरह से रहे आपका, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसे निकालेंगे, तो आप इस एंगल का tan थीटा निकाल लेना, ठीक है, दिस बाय दिस करके इस एंगल का tan थीटा निकाल लेना। जैसे मान लो थीटा है, tan थीटा निकाल लोगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसके आगे माइनस पुट कर दोगे तो क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ tan बीटा। तो इस जब भी ऐसा लाइन आएगा, जब भी एंगल क्या हो 90 से ज्यादा हो, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10/2 इक्वल टू -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। स्लोप लेने आएगा, स्लोप लेने आएगा ना। जैसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी इस तरह का ग्राफ बना लिया हमने, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लिया, ठीक है, ए बी सी डी। अगर हम पूछे बताओ यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होगा ए से बी के बीच में, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सर पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कैसा होगा, तुम मत 0। बोलना, तुम मत बोलना, नाम लेके पूछूंगा अब। नीति बताएगी इस लाइन का, इस लाइन का एक्सेलेरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नीति, जो नाम यहाँ पे लिखो वही नाम लेता हूँ मैं, सर नाम, पॉजिटिव। हाँ, तो यहाँ पे नाम सही से लिखना। यहाँ पे उसमें क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो कौन बताएगा, हिमांशु, सर निगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। स्लोप देखने आना चाहिए, ठीक है। एक चीज और इसके अलावा, जैसे कि मान लो कि एक लाइन ऐसा हो और एक लाइन ऐसा हो, ठीक है, ये मान लो कि लाइन 1 है, ये मानते कि लाइन 2 है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो दोनों में स्लोप किसका ज्यादा होगा, कौन बताएगा, राज कौशल, किसका स्लोप ज्यादा होगा, राज्य, नाम तो सुना होगा, राज कौशल, ले इसको आवाज नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा नेटवर्क सही रखो। शुभम, किसका स्लोप ज्यादा होगा, शुभम का भी गया, ठीक है, चलो कौन बताएगा, रुचिका ही बता दो। सर 2 का। 2 का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ऑब्वियस है। ये मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, इससे ज्यादा क्या होगा, मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, सपोज दैट। आपको पता है कि tan 30 से ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, tan 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। अगर लाइन ऐसा हो जाए तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अगर लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सब चीजों का ध्यान रखोगे, ये आपका स्लोप से रिलेटेड चीज था, इतना चीज पता रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, अभी हम लोग गलती से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे मैक्सिमम मिनिमम का। मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली है क्या,
तुम लोग को नहीं पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम? किसको पढ़ा दिए? हमको लगा तुम ही लोग को पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम। नो सर। सब सब है जी यहाँ पे। तुम लोगों से किसी को नहीं पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम? शुभम, नो सर। आयुष? सर हल्का ब्रीफ बस बताया था, हम लोग ब्रीफ दिए थे इसके बारे में। नहीं नहीं, हम पढ़ाए हैं, एक दो दिन पहले ही पढ़ाए हैं। किसको पढ़ाया है मैक्सिमम मिनिमम? चलो कोई बात नहीं। कोई भी फंक्शन आपको अगर दिया हुआ हो, ठीक है, तो कब फंक्शन मैक्सिमम होगा, कब फंक्शन मिनिमम होगा। जैसे मान लो रैंडम एक क्या करता हूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। मान लो कोई फंक्शन आपको दे रखा है कि बाय एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स है। कोई भी ऐसा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और आपसे पूछे कि एक ही लेते हैं, चलो ऐसा लेते हैं, दो अलग अलग फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि बताओ, ग्राफ देख के आपसे पूछे कि बताओ फंक्शन कब मैक्सिमम होगा या फिर फंक्शन कब मिनिमम होगा, तो अगर पूछे कि ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, तो ग्राफ देख के बताओ तो क्या होगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब समझते हो ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। हुआ कि नहीं होगा? और इस ग्राफ में तो पूछे कि इस ग्राफ में बाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो बाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये होगा, यानी यहाँ पे बाई क्या होगा, मिनिमम होगा। ये आपका बाई मिनिमम हो जाएगा। ये तो हम लोग ग्राफ देख के बता दिए कि यहाँ पे बाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ पे बाई क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर मान लो ऐसी कोई फंक्शन दे दे आपको, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जो अभी दिया हुआ था, ठीक है, उस तरह कोई फंक्शन दे दे, आपसे पूछे कि बताओ इसका जो मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जरा इस ग्राफ को देखोगे ध्यान से, तो दो तीन चीज हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे कि जब मिनिमम है बाई या फिर जब मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे जो स्लोप है फंक्शन का, उस पॉइंट पे जब स्लोप है फंक्शन का, स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप क्या है, जीरो है कि नहीं है। मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब मैक्सिमम भी है तब भी क्या है, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। डी बाई डी इक्वल टू क्या है, जीरो है, यानी स्लोप क्या है, जीरो है। अब देखो इधर की बात करते हैं, इस साइड की बात करते हैं, ठीक है। इस साइड में अगर हम लोग स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बस इतना बताओ। जो हमने पिंक से बनाया है, रेड से जो दिखे आपको, कैसा आएगा स्लोप, सर निगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव है। और इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड जो स्लोप आएगा वो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो स्लोप निगेटिव का मतलब आपको बताए होंगे कि फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग कि इंक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। कोई चीज मान लो कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और फिर फंक्शन क्या किया, इंक्रीज करना शुरू किया, तो मतलब क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, बीच में मिनिमम होगा ना। जैसे कि मान लो किसी, आपके पास जो पैसा है घट रहा है, 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 आपके पास 100 रुपया था, फिर 90 रुपया हो गया, 80 रुपया हो गया, 85 रुपया हो गया, फिर क्या हुआ, आपका पैसा इंक्रीज करना शुरू किया, तो जहां तक घटा होगा वो क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। तो यहाँ से लेके इसमें फंक्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन क्या कर रहा था, तो डिक्रीज कर रहा था, और फिर क्या किया, फंक्शन इंक्रीज करना शुरू किया है। तो इसका मतलब यह वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी जब भी स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव होगा, जब भी स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो क्या मिलेगा अपने को, मिनिमम मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो इस साइड में अगर स्लोप की बात करें तो इस साइड में स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इधर की बात करें तो इधर स्लोप कैसा होगा,
इधर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। यानी ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम के बाद फंक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज करना शुरू किया है। इसका मतलब जब तक स्लोप इंक्रीज किया होगा, जब तक स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उस टाइम पर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। इस केस में फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इस केस में फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ से एक चीज और ध्यान, आपको पहले बता दिया हूँ कि दोनों केस में मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, डीवाई बाई डी कितना होगा, जीरो होगा। डीवाई बाई डी क्या होगा, जीरो होगा। चाहे हम लोग ले लेते हैं कि बाई इक्वल टू साइन एक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है बाई इक्वल टू साइन एक्स। तो बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो अभी ध्यान रखोगे, ऐसा होता है, ग्राफ पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। 9th क्लास में आपने जब वेव पढ़ा होगा तो इस तरह का ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा। ठीक है, वेव का, यहाँ भी वेव पढ़ेंगे हम लोग 11th में। तो इसका जो ग्राफ होगा बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो। जब एक्स इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई टू होगा, तो साइन पाई बाई टू कितना होगा, वन होगा। फिर पाई पे कितना हो जाएगा, जीरो। फिर देखोगे थ्री पाई बाई टू पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और टू पाई पे अगेन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी पूछे कि बताओ यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मिनिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। हम लोग जानते भी है कि जो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, +1 होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। नहीं जानते हो तो याद रखना, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1। चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों केस में क्या होता है, साइन कॉस के केस में मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। तो जब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, पाई बाई टू पे आ रहा है। मिनिमम कितना पा रहा है, 3 पाई बाई टू पे है। ये फंक्शन चलते रहेगा इस तरह से, आगे भी देखोगे तो इस तरह का फंक्शन कंटिन्यूस चलते रहेगा। आगे से मतलब नहीं है, यहाँ तक ले रहे हैं हम लोग। तो जब मैक्सिमम या जब मिनिमम हो रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है, तो स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। डी बाई डेज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ भी देखोगे तो डी बाई डेज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। दोनों केस में स्लोप कितना है, जीरो है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया हमारा कि जब भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा फंक्शन, तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। और स्लोप जीरो होगा मतलब डी बाई डेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब कम मैक्सिमम होगा, कम मिनिमम होगा, तो उसके लिए हम लोग सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमम, मिनिमम द फर्स्ट डेरिवेटिव, द फर्स्ट डेरिवेटिव first derivative of the function is zero. Function is zero. Function is zero. जब भी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम केस में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। मतलब क्या हुआ, तो डी वाई बाई डी इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। जैसे कि मान लो कि साइन एक्स ले लें, या फिर ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है ए में से कोई फंक्शन ले लें। अगर हम लोग डी वाई बाई डी करेंगे तो डी वाई बाई डी इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, दो पॉइंट आपको आएगा, एक पाई बाई टू आएगा, एक क्या आएगा, 3 पाई बाई टू आएगा। तो साथ में करते चलते हैं। जैसे फंक्शन हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बाई इक्वल टू, अगर आपको साइन एक्स दे रखा है तो साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी कॉस एक्स आ जाएगा। इसको क्या करना है, जीरो पुट करना है। आपको पता है कॉस एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पाई बाई टू पे कॉस क्या होता है, जीरो होता है। और कॉस 3 पाई बाई टू पे भी क्या होगा, जीरो होगा। ट्रिग्नोमेट्री याद करो,
ठीक है। cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू निकालना होगा तो कितना होगा, 0 होगा। मानते हो? यस। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू आया, जहाँ पे फंक्शन का जो स्लोप था वो क्या था, 0 था, यानी डी वाई बाई डिक्स क्या था, 0 था। अब इन्हीं दोनों में से क्या होगा, तो एक मैक्सिमम हो जाएगा और एक क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम है क्या है, मिनिमम है? ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए, तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए कंडीशन क्या होता है, अब इनमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमम होगा या फिर कौन सा पॉइंट मिनिमम होगा, कैसे पता चलेगा? तो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा द डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करने का मतलब d2 बाई dx स्क्वायर इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। ठीक है, कहने का मतलब कि मान लो कि आपने डबल डेरिवेटिव निकाला d2 बाई dx स्क्वायर, आप पुट करोगे, जैसे x के यहाँ पे दो वैल्यू आया, ठीक है, और x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, जैसे कि यहाँ पे इसको डबल डेरिवेटिव करो, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करो, तो cos, पहला डेरिवेटिव क्या आया, cos x आया, इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ऑफ sin x, तो d2 बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन का वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 2, कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -1 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, यानी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गया, ऊपर देखो क्या आ गया है, निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या होगा, यानी x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये कंडीशन किसका हो गया, तो मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी देखेंगे हम लोग कि निगेटिव होने पे मैक्सिमम क्यों होता है। अभी के लिए याद रखो कि जब मैक्सिमम कब होगा, फंक्शन दो वैल्यू आया ना, तो जहां जहां पे फंक्शन क्या होगा, दो वैल्यू आया, तो यहाँ पे मान लो फंक्शन क्या है, एक पाई बाई 2 आया, एक 3 पाई बाई 2 आया, तो अब इसमें से कौन सा मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा, कैसे पता चलेगा? दोनों केस में तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। तो चेक करने के लिए कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वाला पॉइंट है और कौन सा पॉइंट मिनिमम वाला पॉइंट है, हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव किए और वैल्यू पुट किए x इक्वल टू पाई बाई 2, और वहाँ पे क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव वैल्यू निगेटिव आ गया, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उल्टा इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए, तो फॉर मिनिमम द डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव मतलब d2 बाई dx स्क्वायर इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे d2 बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा, d2 बाई dx क्या है, माइनस साइन x है, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, बताओ, +1 कि -1, प्लस प्लस +1। साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, साइन कहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ना। 3 पाई बाई 2 कितना है, 270 डिग्री है, 270 डिग्री क्या होगा, बाकी हर जगह पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यस सर, -1। साइन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, नेगेटिव होगा। 270 क्या है, यहाँ पे आया ना, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आ जाएगा, -1, तो कितना हो गया, +1। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा इसका वैल्यू, तो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, एक कंडीशन आएगा आपका मिनिमम का। तो मैक्सिमा या फिर जब भी मिनिमम निकालना होगा किसी भी फंक्शन का, दो स्टेप में काम करेंगे हम लोग। पहला स्टेप में क्या करेंगे, तो फंक्शन को पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे 0 से, और उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। वहां से कुछ x का पॉइंट्स आएगा, 1 2 3 4 5, जितना भी पॉइंट्स आ जाए, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स में से वो क्या होगा, या तो फंक्शन वहाँ पे मैक्सिमम होगा, या तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा।
ठीक है, फंक्शन मैक्सिमम हो गया तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। अब किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम होगा, उसको चेक करने के लिए स्टेप 2 जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, पहले डबल डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आया उसमें ऊपर से जो पॉइंट आपने सॉल्व किया सबकी वैल्यू पुट करके देखो किस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो जहां जहां पे डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो सब क्या होगा, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम पॉइंट होगा। और जहां पे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उन सब पॉइंट से फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 4 पॉइंट आप सॉल्व करके लाए और 4 पॉइंट से 2 पॉइंट पे आपको क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 2 पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, और 2 पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सर मैक्सिमम मिनिमम 2 पॉइंट कैसे, ये भी सवाल आ रहा होगा। 2 पॉइंट मैक्सिमम कैसे, 2 पॉइंट मिनिमम कैसे, मैक्सिमम मतलब एक ही ना। तो हम लोग इसको मैक्सिमम मिनिमम कहने के बजाय हम लोग कहते हैं इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसका हम कॉन्सेप्ट अब थोड़ा देर पहले बाद में समझाएंगे कि क्या होता है लोकल मैक्सिमम, क्या होता है लोकल मिनिमम। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का ऐसे मान लो कि फंक्शन आपको दे रखा है इस तरह से x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 ऐसा दे रखा मान लो। अब इसको डिफरेंशिएट करते हो, ये लिखना नहीं है। मान लो कि dy/dx करते हो, dy/dx करो तो क्या आएगा, x⁴ प्लस 16 इंटू x³ प्लस क्या आ जाएगा 6x प्लस 0। यहाँ से क्या आएगा, इसको इक्वेट करोगे 0 के, तो यहाँ से अगर x के पावर 4 है तो कितना सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ से 4 सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़े हो बचपन में। अगर पावर 4 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़े हो ना, इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है तो क्या मिलता है, 2 सोल्यूशन मिलता है। क्यूबिक होगा तो क्या मिलेगा, 3 सोल्यूशन मिलेगा। अगर पावर 4 है तो क्या मिलेगा, 4 सोल्यूशन मिलेगा। अगर पावर 5 है तो क्या मिलेगा, 5 सोल्यूशन मिलेगा। तो 4 में से मान लो कि इस दोनों पे यहाँ पे क्या आया, x0 पे आया आपका मिनिमम। ठीक है, मान लो कि x0 पे क्या है, मिनिमम। और मान लो कि x3 पे भी मिनिमम आ गया। ठीक है, बोलो सर दो जगह मिनिमम कैसे, या फिर दो जगह पर मैक्सिमम कैसे। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की जगह पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, सॉरी लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमम। क्या है मतलब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम का, पहले बार समझ लो। ये बात समझ में आ रहा है। रुचिका, सर हम्म, सर अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो? नहीं आएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा तो उसका डबल डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई ऐसा फंक्शन दे रखा, इस तरह का फंक्शन दे रखा, क्या होगा, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव सॉरी यहाँ भी dy/dx क्या होगा, 0 होगा। 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 तो अपन जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऊपर से कंडीशन जब सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं ये x0 आ गया, ये आपका x1 आ गया, ये मान लेते हैं कि x2 आ गया, ये मान लेते हैं कि x3 आ गया। अब ग्राफ देख के पूछे आपसे कि बताओ बाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा या फिर बाई का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा बाई का, तो ग्राफ देख के पता चला कि ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। होगा कि नहीं होगा। आप तो सॉल्व करोगे dy/dx x0 x1 x2 x3, ये सब वैल्यू आएगा। बात समझो क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, काम आएगा। समझो क्या बोल रहे हैं। अगर जो हम लोग तरीका अपना रहे थे उस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको 4 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस तरह का अगर इक्वेशन होगा तो, ठीक है, जैसे बोला ना x बाई इक्वल टू कुछ x⁵ वाला इक्वेशन हो, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे और सॉल्व करोगे तो 4 सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो ये एक्चुअली मैक्सिमम है नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा,
ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल मैक्सिमा मतलब तो इसके आसपास देखोगे तो इस सब में से क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा तो होता है ना, लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है, ये भी क्या आएगा, लोकल मिनिमा आएगा। यानी इस वाले रीजन में बात करेंगे तो इन वाले रीजन के बीच में ये क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, और इन वाले रीजन के बीच में क्या होगा, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये आपको हो गया लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। अब आपको निकालना है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। तो ये वाला क्या होगा पॉइंट, ये हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमम। कैसे निकालेंगे फिर, ग्राफ आपको दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ग्राफ देख के तो बता दिए। तो फंक्शन अगर दिया रहेगा तो क्या करोगे आप, प्रोसेस वही रहेगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 4 पॉइंट निकालोगे, 1 2 3 4, और उसमें से क्या करोगे आप, फाइंड करोगे कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा है, कौन सा ग्लोबल मिनिमा। उसके लिए आपको तरीका क्या होगा, स्टेप 2, डबल डिफरेंशिएट करोगे और x0 x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करोगे। वहां से देखोगे कब डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, और कब डबल डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है। जब भी डबल डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, तो कहाँ कहाँ पे आएगा निगेटिव, एक यहाँ पे आएगा निगेटिव और एक यहाँ पे निगेटिव आएगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट मैक्सिमम आएगा, यहाँ पॉइंट मैक्सिमम आएगा। और आपसे पूछे कि बताओ लोकल मैक्सिमम क्या है, तो लोकल मैक्सिमम तो आप बता सकते हो कि x इक्वल टू एक्स नॉट पे होगा और x इक्वल टू x2 पे होगा। उस तरह से आप डबल डेरिवेटिव सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, दो वैल्यू आएगा x1 एंड x2 पे, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, तो आपको पता चल जाएगा दो लोकल मिनिमम है। अब आपको मान लो कि पूछ रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रेंज में पूछ रखा है कि बताओ ग्लोबल मैक्सिमम कब होगा या फिर ग्लोबल मिनिमम कब होगा। अब आपको क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक x0, एक x2, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, अब फंक्शन में पुट करके ये सारे वैल्यू को आप निकाल लो। अब देख लो कब फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, कब फंक्शन क्या है, मिनिमम है। नहीं समझ में आया, इतना बकबक के नहीं समझ में आया, ऐसे अपने फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बात छिड़ी है तो बता दिए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, आयुष, यस सर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। उस तरह से आपसे यस। पूछे कि बताओ लोग ग्लोबल मिनिमम कितना होगा, तो दो पॉइंट आपको पता है मिनिमम का, एक ये पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट पता है। क्या करो फंक्शन में, मतलब बाय में पुट करो, x1 पुट करो और x3 पुट करो, देखो कि x1 के लिए ज्यादा मिनिमम आ रहा है कि x3 के लिए ज्यादा मिनिमम आ रहा है। ठीक है, और दो पॉइंट क्या करोगे, तो जो एंड पॉइंट होगा उनको हमेशा पुट करोगे। अब इन चारों पॉइंट को पुट करके देखो फंक्शन में कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू सबसे कम आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा। अब बात है कि एक कंडीशन क्यों हुआ सर, ये रीजन क्यों आया कि अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो आप मिनिमम या फिर मैक्सिमम कैसे बोल रहे हो, लेस देन जीरो है तो काहे इसको मैक्सिमम बोल रहे हो, मिनिमम क्यों नहीं बोले। ठीक है, एक सवाल आता होगा, दिमाग में उठता होगा कि सर अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो क्या रट लें, हाँ रट तो लो, लेकिन समझ भी लो क्यों ऐसा होता है कि जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम क्यों होगा, कोई बता सकता है क्यों होगा, यहाँ तक क्लियर है। बोलो आयुष, अभिषेक, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, तभी आगे सर एक बढ़ेंगे। एग्जाम्पल से समझा दीजिए अभी ना। एग्जाम्पल तो बहुत देंगे, रुको ना, पहले तो लॉजिक तो समझ लो, पहले लॉजिक समझ लो, ये हम लोग एग्जाम्पल 50% किसको तो समझ में आ रहा है, बाकी 50% क्वेश्चन आ जाएगा। हैंड रेज करोगे, 50% समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है, सब उठा दिया हाथ, वेरी गुड वेरी गुड, 50% आ रहा है ना। तो पहले हम लोग लॉजिक बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका रीजन क्यों ऐसा होता है कि अगर लेस देन जीरो है तो भी मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, मिनिमम क्यों नहीं बोल रहे हैं। अभी हम लोग रट लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ सिंपल सा, स्मॉल y इक्वल टू
क्यू बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या जगह एक्स स्क्वायर, पहले ऐसे रख लेते हो, ऐसा ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, चलो एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूछे फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई, फाइंड मैक्सिमा या फिर minimum of y। तो पहला स्टेप तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में देखो सर मैं कर रहा हूँ, स्टेप 1 में क्या करना है आपको, तो फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमम डी बाई बाई डी इक्वल टू क्या करना है आपको, जीरो करना है, हर बार यही काम करना है, एकदम फिक्स तरीका है। तो डी बाई डी इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x² बाई 3 माइनस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2 वैल्यू आ गया तो हो गया x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू कितना आ गया, +2। अब इसमें से कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम तो दोनों निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, डबल डिविजन कर देंगे, d2 पाई बाई dx स्क्वायर। तो dy बाई ds कितना आ गया था, तो dy बाई ds आ गया था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 माइनस। अब देखना है कि किस पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो अगर चेक करना हो तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, d2 बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू जीरो निकाल के देखते हैं पहले। x इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा, तो 2 इंटू जीरो माइनस 2 क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया ना। लेस देन जीरो मतलब उल्टा याद रखेंगे, नेगेटिव मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी बाई मैक्स की बात करेंगे तो बाई मैक्स कितना आएगा, तो बाई मैक्स आएगा कहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, और फंक्शन क्या था, तो बाई था आपका एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो ये जगह जीरो, ये भी क्या जगह जीरो, यानी जो बाई का मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या होगा, जीरो होगा। अब दूसरा निकालो, d2 बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू, एक और वैल्यू क्या आया था, एक आया था जीरो और एक वैल्यू आया था आपको 2। तो यहाँ पे 2 पे देखते हैं कि x इक्वल टू 2 पे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आएगा, तो फंक्शन हमारा था 2x माइनस 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना आएगा, 4 माइनस 2 कितना आएगा, ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव आया मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, उल्टा, जब लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमम, ठीक है। तो बाई मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई होगा कहाँ पे, जब हमारा x कितना हो जाए, 2 हो जाए। आप पुट कर दो, फंक्शन क्या था हमारा एक्स क्यू बाई 3, तो जगह 2q बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, 2 का स्क्वायर, तो आपको आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस 4, कितना आ जाएगा, माइनस 4 बाई 3। माइनस 4 बाई 3 क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ऐसे स्टेप फॉलो करना है, ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमा या मिनिमम ऑफ बाई, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम ऑफ बाई। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप निकालना है बाई का, जरा खुद से ट्राई करो तो क्या करेंगे। पहला स्टेप जरा फॉलो करो और खुद से बनाओ, आंसर पूछेंगे सबसे हम। इसको जरा करो।
कितना कितना आंसर आया, जिसका आंसर आया बताएगा। आया। सर y मिनिमम आ रहा है। मिनिमम आया, ठीक है। कितना आया मिनिमम? -1। वेरी गुड। बाकी लोग देखो करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। आपको निकालना था मिनिमम या फिर मैक्सिमम। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप तो डी बाय इज इक्वल टू 0 तो जरा पुट करो डी बाई डी एक्स कितना होगा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस, इक्वेट करो 0, यहाँ से आ जाएगा -4, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +4 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक ही वैल्यू आया, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, कैसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक बार किए थे तो 2x माइनस 4 आया था, वापस से करो इसको डिफरेंशिएट, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे फंक्शन, ये कंडीशन किसका उल्टा याद रखेंगे, ये कंडीशन किसका होगा, मिनिमम को होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बाय मिनिमम कितना होगा, अगर वैल्यू निकालना हो मिनिमम का, तो जो भी फंक्शन है वहां पे क्या पुट कर दोगे, इसकी जगह पे 2 पुट कर दोगे, तो यहाँ पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3, ये आ गया आपका 4 3 7 -8, कितना आ गया -1। बात समझ में आ रहा है। किसको किसको समझ में आ रहा है पूरा, अब किसको किसको समझ में आया, हाथ खड़ा करोगे। 100%। वेरी गुड। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। हम लोग करते हैं, बैक टू चलते हैं, जो क्वेश्चन कोई पूछ रखा था। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन था, अब इस पे आते हैं। कहाँ था क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा था, सर 17 था। अच्छा 17 था। क्वेश्चन नंबर 17, जैसे कि y इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है आपको x² माइनस 3x प्लस 1। आपको निकालना है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। मिनिमम वैल्यू ऑफ y के लिए हम लोग सेम चीज किए थे। y अगर फंक्शन दे रखा है यहाँ पे कि 3x² माइनस, सॉरी x² माइनस 3x प्लस 1, तो फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ऐसा ही क्वेश्चन अभी लिए हम लोग। -3x की जगह पर हम लोग -4x ले लिया था और +3 ले लिया था। तो फॉर मैक्सिमम या फिर मिनिमम क्या करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट क्या करेंगे, dy बाई डी इक्वल टू 0 करेंगे। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो आगे आपका 2x माइनस 3। अब इसको क्या किया, हम लोग 0 को इक्वेट कर दिए थे, तो यहाँ से सॉल्व किए तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/2। अब वापस से डिफ्रेंशिएट किए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को अगर हम लोग वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है,
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। पॉजिटिव आ गया ना, क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ से फंक्शन वाला बता दें मिनिमम होगा। अब निकालना है कितना मिनिमम वैल्यू होगा, तो यहाँ से पुट कर देंगे हम लोग बाई, कितना मिनिमम आया, 3/2 पे, 3/2 पे एक्स इक्वल टू कितना है, 3/2 पे। यहाँ फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। बाई 3/2 पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, पीडीएफ में भी कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू पुट कर दो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 × x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 1। ये आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। कोई फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये बात समझ में आया आयुष? यस सर। किसका डॉट था, तुम्हारे था ना? नहीं, किसी और का था। तुम लोग नेटवर्क बहुत कटता है। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक बार इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि रीजन क्यों ही मैक्सिमम होता है या फिर क्यों मिनिमम होता है। बाय इक्वल टू, जैसे अभी हम लोग लिख रहे थे कि इस तरह क्वेश्चन था, साइन एक्स प्लस √3 × cos x, साइन एक्स प्लस √3 × cos x। आपको पता है कि बाई मैक्स कितना होगा इसका, बाई मैक्स इक्वल टू, अभी आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मिनिमम की वैल्यू की बात करें तो बाई मिनिमम कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपको पता है ना रुचिका, आयुष? यस सर। ये चीज पता है ना? अब जरा अभी जो तरीका पढ़े हम लोग उससे सॉल्व करके देखो तो जरा सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करके देखो जरा सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। dy/d = 0 करो, देखो कि मैक्सिमम वैल्यू इतना ही आता है कि नहीं आता है, मिनिमम वैल्यू इतना ही आता है कि नहीं आता है, जरा देखो जरा। सॉल्व करो इसको, अभी जो तरीका पढ़े उससे। टाइम लो, सॉल्व करो। आया क्या? करो 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 करो, टाइम हो गया क्या हीरो? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, करो। चलो मैं कर लेता हूँ, देखते हैं करके, थोड़ा टाइम कम है। कई लोग कर लिए होंगे। देखो हमको करना क्या है, इसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना है, बाय इक्वल टू इसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना है। अभी वो लोग पढ़े कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, तो dy/d = 0, ठीक है। dy/d = 0 पुट करोगे तो पहले डिफरेंशिएट करो, dy/d आया कितना, फंक्शन क्या है, sin x प्लस √3 cos x। तो sin x का डिफरेंशिएट कितना आएगा, cos x प्लस √3 × cos x कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ sin x। इसको 0 इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा, cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x इक्वल टू √3 sin x। नहीं आएगा तो बताना, मैं करते जाता हूँ। तो इसको
को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा tan x इक्वल टू 1/√3। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू π/6 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। अब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होता है कि नहीं होता है। तो d/dx² करेंगे अगर हम, इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन को। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos इसका डिफरेंस आ जाएगा आपको माइनस ऑफ sin x और -√3। ठीक है, ये अंदर क्या था, माइनस जो अंदर था उसको बाहर ले आए हैं, माइनस sin x था उसको बाहर ले आए हैं, तो माइनस ऑफ √3 इंटू sin x, sin x का इंटीग्रेशन सॉरी sin x का डिफरेंस कितना आ जाएगा, cos x हो जाएगा। अब जरा पुट करो कि x इक्वल टू π/6 पे d/dx² का वैल्यू कितना आ रहा है, d/dx² एट x इक्वल टू π/6 कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस √3 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0 ही आएगा। सॉल्व नहीं करना है, क्या अपने को सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है ना। तो पता है कि साइन 30 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कॉस 30 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, ओवरऑल जो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अपने को तो नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है, काहे सॉल्व करके टाइम वेस्ट करना है। बात समझ में आ रहा है। ये वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कंडीशन किसका आया है, मैक्सिमम का है। जरा पुट करो तो जरा मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, तो बाई मैक्स इक्वल टू कितना होगा, बाई मैक्स इक्वल टू अपना क्या था, तो फंक्शन था अपना साइन एक्स, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, ऊपर चला गया, साइन एक्स प्लस √3 इंटू कॉस एक्स था। तो बाई मैक्स कितना होगा, बाई मैक्स होगा जब, बाई मैक्स होगा कब, जब हमारा x इक्वल टू कितना हो, 30 डिग्री हो। पुट कर दो साइन 30 डिग्री प्लस √3 इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 1/2 और कॉस 30 कितना होगा, √3/2 जरा देखो तो जरा 1/2 प्लस कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, कितना आ गया, 4/2 आ गया, मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है, जो कि अपने को पहले से पता था, बाय मैक्स कितना आएगा, 2 आएगा। अब बात है कि बाय मीन के इक्वल -2 कैसे आएगा, तो क्या जब यहाँ पे सॉल्व किए हैं tan x इक्वल टू √3, तो क्या सिर्फ 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, किसी और के लिए भी होगा, 210 के लिए कितना होगा, बताओ। अगर हम लोग बोले tan 180 डिग्री प्लस 30, ये भी कितना आएगा, tan 30 के बराबर ही आएगा ना। जब लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जैसे कि tan x इक्वल टू 1/√3, यहाँ से x का क्या आएगा, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। जैसे अगर 30 की बात करते हैं, tan यहाँ पे भी 1/√3 होगा, 210 पे भी क्या होगा, 1/√3 होगा, वापस से 360 प्लस 30 390 पे भी होगा, अगेन यहाँ पे होगा। तो इस तरह से बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने के लिए सीखोगे आप मैथ्स में, तो अगर तो आपको निकाल के आना है कि किस वैल्यू के लिए क्या होगा। जैसे 30 डिग्री के लिए क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ, सॉरी 30 डिग्री के लिए क्या हुआ, फंक्शन मैक्सिमम आया, तो किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या आएगा, मिनिमम आएगा। यानी कितना x इक्वल टू कितना होगा तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ये आप क्या करना, सॉल्व करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। और साथ साथ हम लोग ये भी बताएंगे, हम लोग क्या मतलब मैं बताऊंगा कि ऐसे कंडीशन में, यानी डबल डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होता है तो ये फंक्शन मिनिमम ही क्यों होता है, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो फंक्शन मैक्सिमम ही क्यों होता है, उल्टा बोल दिया।
डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन मैक्सिमम में क्यों होता है, ये रीजन हम लोग जानेंगे। या फिर डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम ही क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो जो भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होगा बुकलेट से, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, वो क्वेश्चन क्या करोगे आप, कर लोगे। इधर में है क्या कुछ, ये तो इंटीग्रेशन का ही दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखना 48, 49, ठीक है, 50, 51, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ क्वेश्चंस हैं। ये ट्राई करना, कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा लेकिन एक बार ट्राई करके आना, ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्राई करके आना। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा मार्क कर लेना कहाँ पे है, पेज नंबर 20 में। ठीक है, पेज नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31, 32, ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, 33, 34। ठीक है, ये सब फंक्शन को आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करके आना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो अप टू 51 तक। कर लोगे क्या इतना सारा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, सर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में इम्प्लिसिट फंक्शन। हाँ इसका भी एक्सप्लिसिट छोड़ो, दो तरह का फंक्शन होता है, implicit function होता है, explicit function होता है, वो बताएंगे। लेकिन सिंपल आपको अगर डेरिवेटिव करना हो तो इसको छोड़ देना, ऐसा करना 29, 30 को छोड़ देना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बता देंगे क्या है नहीं है। बाकी तो आप कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट डिफ्रेंशिएट करना है तो लग रहा है कि 20-22 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, लेकिन जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं होगा उसके लिए तो मैं हूँ ही। क्वेश्चन नंबर, इसको छोड़ देना, इम्प्लिसिट बता देंगे, वो बस वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्या होता है इम्प्लिसिट, क्या होता है एक्सप्लिसिट, और कैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि अगर एक कोई फंक्शन है उसको आप कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ बाई लिख दो, जैसे कि बाई, टाइम है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, बाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। तो ये क्या है, ये बाई को आप कंप्लीटली क्या फंक्शन ऑफ एक्स लिख दियो, ये क्या हो गया, एक्सप्लिट फंक्शन बोलते हैं इसको, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, कंप्लीटली एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जैसे फंक्शन है, ठीक है, जैसे ये फंक्शन है, अगर इसको पूछे कि बताओ बाई इक्वल टू कितना होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हो क्या, ऐसे फंक्शन को लिखना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आप बाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। एक टाइप का प्रॉब्लम है, डी से हम लोग निकालते हैं, चेन रूल यूज करके निकाल लेंगे, बहुत कोई खास कुछ नया चीज नहीं होता इसमें। तो इसको छोड़ देना 29, 30 को, बाकी आप करके आना, जो नहीं बनेगा उसको तो बताएंगे ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इतना क्वेश्चन जरूर कर लेना। कुछ पूछना है और, कुछ और पूछना है, नो सर। ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको तो हम है ही। तो नेक्स्ट क्लास में शायद मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम मिनिमम ये हम खत्म कर लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो इंटीग्रेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं मीटिंग।